हेलो एवरीवन। क्या आपके भी खर्चे कंट्रोल नहीं होते? जितनी मर्जी इनकम बढ़ जाए पर फिर भी आपकी सेविंग्स नहीं होती। चाहे कुछ भी कर लें, हमारे घर में पैसा रुकता ही नहीं है। अगर ये सारी परेशानियां आपकी भी हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसके कारण हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है या हमारी सेविंग्स नहीं होती है। पैसे से रिलेटेड हम सारे उपाय बताएंगे और हम क्या गलतियां करते हैं और किस तरीके से हम अपनी बरकत बढ़ा सकते हैं, पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ और इनकम बढ़ा सकते हैं, वो रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो आप ध्यान से सुनिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय नेम इज़ एकता सागर साहू। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं और जो कि हमें नहीं करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली, हम अपने नोटों को, अपनी करेंसी नोट्स को किस तरीके से अपने वॉलेट में रखते हैं, किस तरीके से अपने पर्स में रखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं क्या हम उसको इज्जत देते हैं, क्या हम उन्हें इज्जत से रखते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट तरोड़ मरोड़ कर अपने वॉलेट में रख लेते हैं, जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, चाहे नोट बड़ा हो चाहे उसकी हायर करेंसी वैल्यू हो, उसको आपको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अगर 10 रुपये का भी नोट हो, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे 2000 का, उसको तमीज़ से रखिए। कॉइन्स अलग रखिए, करेंसी नोट्स अलग रखिए अपने ही वॉलेट में। कभी भी तरोड़ मरोड़ करके मत रखिए। सेकंड थिंग, आपने ये भी देखा होगा कि हस्बैंड से अगर आप पैसे मांगने जाते हैं तो अक्सर वो अपना वॉलेट आपको दे देते हैं कि जितने चाहिए निकाल लीजिए, या आप शॉप के बाहर वो खुद खड़े हो जाएंगे, आपको अपना वॉलेट दे देंगे और वुमेन जो लेडी होगी, जो वाइफ होगी, वो जाके उस पर्स में से पैसे निकालेगी और खर्चा कर लेगी। ध्यान से सुनिए एक चीज़, हस्बैंड एंड वाइफ इज़ लाइक अ लक्ष्मी नारायण ऑफ योर हाउस। हम अगर माँ लक्ष्मी नारायण जी के साथ इसलिए रहती हैं क्योंकि वो संसार चलाते हैं और वो उनकी शक्ति है। शक्ति मीन्स वाइफ। अगर वाइफ ही पर्स में से पैसे निकालेगी हस्बैंड के, तो हस्बैंड की बरकत कैसे होगी। प्लीज़ डोंट डू दिस। अपनी ही पर्स में से पैसे खुद निकालिए और खुशी से दूसरे को दीजिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। एक दूसरे के पैसों में, पर्स में से पैसे मत निकालिए। जिसको भी चाहिए उसको उसका वॉलेट दीजिए और कहिए तुम मुझे दे दीजिए, तो वो जब आपको पैसे देंगे तो आपकी बरकत होगी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। तीसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम अक्सर जब लोगों को पैसे देते हैं या लेते हैं, अगर हम इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखा होगा ना, लोग नोट ऐसे दे देंगे या ऐसे ले लेंगे जैसे उनके हाथ भरे हुए हैं, तो डोंट डू दैट। इस तरीके से अगर इन 2 उंगलियों से हम नोट लेते हैं तो हम पैसों को काट देते हैं, आने वाली इनकम को काट देते हैं, आने वाली जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको कट कर देते हैं। जब भी पैसे दें या पैसे लें, अपनी 5 उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से दीजिए और इस तरीके से लीजिए। कभी ये मत बोलिए कि हमारे खर्चे कंट्रोल नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे। अगर बार बार आप ये बोलते जाएंगे, बोलिए बहुत है भगवान का दिया और हम बहुत खुश हैं। पैसे को हमेशा थैंक यू कहना चाहिए कि हमारे पास बहुत है, ना जाने कि ये कहने की बजाय कि नहीं नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। ऐसा करने पे वाकई ही गरीबी आपके घर आ जाएगी। डोंट से दिस, यूज़ द वर्ड आई हैव मोर देन इनफ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत खुशहाल हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, हमारी बरकत बढ़े, हमारे घर में पैसे आए और अपॉर्चुनिटी भी बढ़े। पहली तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब हम जिस दिशा की रेमेडी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए रेमेडी कर रहे हैं, उस दिशा में काम करना ज़रूरी है। इन उपाय को करने से पैसे नहीं आ जाएंगे। इन उपायों के साथ आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ ज़रूर रखनी होती हैं, आपको अपने कर्म ज़रूर करने चाहिए, हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहिए। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं और ये रेमेडीज़ भी आप साथ साथ करते हैं, तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बढ़ने लग जाती हैं। तो डू इट विद योर हार्ड वर्क। डोंट थिंक कि सिर्फ रेमेडी करने से ही मुझे पैसा मिल जाएगा। चलिए नोट कीजिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर में रखनी चाहिए। Since I will discussing my plants here, so I will be telling you 3 herbs
ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट प्लांट जो हमें ज़रूर रखने चाहिए, दैट टू हर्ब्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनकी घर में सुगंध आती है और हमारी लक्ष्मी एनर्जी भी इंक्रीज़ करते हैं। तो वो पहला है पौधा हल्दी का। हल्दी का पौधा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये होती है ये पौधा आप कहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिशा की चिंता करने की बात नहीं है। हल्दी का पौधा अगर आपके घर में होगा तो आपके घर में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, खुशहाली रहेगी, हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। ये पौधा बहुत चमत्कारी होता है, इसको रखना बहुत शुभ भी होता है। दूसरा पौधा है पुदीने का। आप अपने घर में पुदीने का पौधा ज़रूर लगाएं और हो सके तो उसको साउथ ईस्ट में रखें विद रेड पॉट। अगर आप पुदीने का घर में लाते हैं और रेड पॉट में उगा के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप अपना मनी कॉर्नर, अपना वेल्थ कॉर्नर को एक्टिवेट कर लेते हैं। आप इस पौधे में उगने वाले पत्तों को ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर इसमें आप किचन वर्क में लेकर आइए, सिर्फ शो के लिए मत लगाइए। ये पौधा आपके घर में यूज़ भी होना चाहिए, चाहे इसकी आप चटनी बनाइए, चाहे खाने के लिए यूज़ कीजिए, पर ये पौधा ज़रूर यूज़ कीजिए। रेड पॉट में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। ये बहुत ही सुगंधित पौधा होता है और बहुत शुभ होता है। तीसरा पौधा है धनिए का। जी हाँ, ये धनिया में आपके घर में ज़रूर लगना चाहिए। धन है इसमें, धनिए में, इसके नाम में ही धन है। तो ये धनिए का पौधा भी आपके घर में होना बहुत शुभ है। इससे भी मनी एनर्जीज हमारे घर में, वेल्थ एनर्जीज एक्टिवेटेड रहती हैं। इसको भी हम चाहें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। इन दोनों पौधों को आप महीने में या वीक में एक बार धूप भी लगाइए, इनका ध्यान रखिए। और अगर ये पौधे सूख जाते हैं तो बिल्कुल भी वहम मत कीजिए। ये मत सोचिए कि उफ ये पौधा मर गया है तो शायद कोई वहम है या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल नहीं ऐसा सोचिए। ये पौधे आप फिर से नए ले आइए और फिर से इनको अपने घर में लगाइए और फ़र्क देखेंगे आप विदिन 15-20 डेज कैसे आपके घर में परिवर्तन होने लग गया है। ज़रूर लगाइए, पौधे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जाते जाते एक उपाय आपको और बता के जाती हूँ मैं। ये उपाय शुक्रवार को करें तो बहुत अच्छा होता है, आपके घर में धन की वृद्धि होती है, बरकत आती है। ये उपाय है कि आप धनिया, जो कि सूखा धनिया है, उस सूखे धनिए को अगर आप थोड़ा सा बर्न करके उसका धुआं पूरे घर में शाम के टाइम करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसका धुआं पूरे घर में कीजिए, सूर्यास्त के बाद हर कमरे में लेके जाइए। उस धुएं की खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत ही आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएगी, शुभ भी करेगी, आपके घर की एनर्जीज़ को, वातावरण को बहुत शुभ तरीके से महसूस कराएगी। डू दिस रेमेडीज़। आप लोग ये सारी रेमेडीज़ धीरे धीरे करिए, सब कुछ एक साथ मत ले आइए। जानिए कौन सा पौधा आपके लिए ज़रूरी है। मैंने अब तक आपको बहुत सारे पौधे बताए हैं। इन पौधों में से आप ये जानिए आपकी क्या आवश्यकता है, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप ये पौधे लेकर आइए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। डू लेट मी नो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सी वीडियो और चाहते हैं, किस रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक द वीडियोज़ ऑन दैट। थैंक यू सो मच।